हाय एवरीवन, माई सेल्फ चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 9th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ मींस सेल। और आज हम करेंगे इसका लेक्चर नंबर 4। एंड इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर हमने स्टार्ट किया था सेल ऑर्गेनेल्स और सेल ऑर्गेनेल्स में मैंने आपके 3 इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स को कंप्लीट किया था जो थे आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपेरेटस एंड लाइसोसोम्स। और आज हम जो बाकी के रेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनको कंप्लीट करने वाले हैं। मीन्स वो हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, वैक्यूल्स एंड आपका राइबोसोम। उनको आज हम देख लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जाना जाता है। किसके नेम से जाना जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। अब भाई इसको पावर हाउस ऑफ द सेल्स क्यों कहते हैं, या फिर इसमें जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं, साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। अनदर नेम है इसका साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। देखिए अब, ठीक है, मीन्स जो हम रेस्पिरेशन करते हैं, अब ग्लूकोज जो है आपका वो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, उसके बाद हम रेस्पिरेशन करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, वो ब्लड के थ्रू ईच सेल में पहुंच जाती है और ईच सेल में वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाती है और जो कार्बोहाइड्रेट है मीन्स जो ग्लूकोज है उसको ऑक्सीडाइज कर देती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी बनाती है जो एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। दैट मीन्स जो हमें एनर्जी मिल रही है, मैं बोल रही हूँ एनर्जी लग रही है, तो ये सारी की सारी जो एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है ग्लूकोज के ऑक्सीडाइज होने से, तो वो कहाँ हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है रेस्पिरेशन की प्रोसेस के द्वारा। इसीलिए इसको हम साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन या फिर पावर हाउस ऑफ द सेल्स के नाम से जाना जाता है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसका डायग्राम हम समझ लेते हैं इन शॉर्ट में। तो इसका डायग्राम सबसे पहली बात ये जो है, इसकी जो मेम्ब्रेन बाउंड, ये एक आपका सेल ऑर्गेनेल है। कैसा सेल ऑर्गेनेल है? मेम्ब्रेन बाउंड। तो हम इसको लिखते चले जाएंगे, इसके जो मेन पॉइंट है, जैसे कि ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। ओके, अभी जो मेम्ब्रेन है वो कैसी मेम्ब्रेन आपको दिख रही है? डबल मेम्ब्रेन। तो ये आपका डबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन। ओके, तो पहली आपकी हो गई आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन एंड इन आपकी अंदर वाली हो गई इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर होते हैं आपके सिस्टर्ने, इस टाइप से स्ट्रक्चर। ठीक है, इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं सिस्टर्ने, सिस्टर्ने। इतनी बात सबको क्लियर हुई। अब इस सिस्टर्ने में कुछ होते हैं आपके ग्रैन्यूल्स एंड कुछ आपके होते हैं यहाँ राइबोसोम्स। ओके, और आपके होते हैं एटीपी सिंथेसिस वाले पार्टिकल्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एटीपी के फॉर्म में जो एनर्जी है वो आपकी स्टोर होती है। तो कुछ आपके होते हैं जैसे ये एटीपी सिंथेस पार्टिकल। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाली हूँ। इस माइटोकॉन्ड्रिया में है पाया जाता है इसका अपना डीएनए। क्या पाया जाता है? अपना डीएनए। और ये डीएनए किस टाइप का होता है? सर्कुलर होता है। सर्कुलर मैंने आपको बता चुकी हूँ पहले ही, जब मैंने आपको एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में डिफरेंस बताया था।
प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस बताया था कि सर्कुलर क्या होता है, जिसके पास अपने एंड नहीं होते, क्योंकि सर्कल होता है, ठीक है। तो डीएनए यहाँ पर कैसा होगा, सर्कुलर होगा। तो ये आपका डायग्राम है किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का। ओके, अब इसके फंक्शन की जैसे कि मैंने बात कही, तो ये आपका पावर हाउस ऑफ द सेल है। ये क्या करेगा, आपका एनर्जी गिविंग है, मीन्स आपकी जो है ये ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज यहाँ होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। और जो एनर्जी होती है, एनर्जी स्टोर होती है एटीपी के फॉर्म में, एनर्जी स्टोर्ड एज एटीपी। अब इस एटीपी को हम कहते हैं, एटीपी इज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो ये आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गए किसके बारे में, आपके माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अब मैंने इतनी सारी चीज़ें नहीं लिखा रही, जो चीज़ मैंने आपको यहाँ समझा दी है कि इनर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, डबल लेयर का है, क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, डीएनए इसमें पाया जाता है, इसका ओन डीएनए है। तो ये सारी की सारी बातें आपको मैंने कुछ डायग्राम की हेल्प से बता दी है, और कुछ मैंने यहाँ पर पॉइंट्स आपके लिख दिए हैं। अब देखिए राइबोसोम प्रेजेंट है, दैट मीन्स यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस भी होगा, मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया अपना प्रोटीन खुद बना सकता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर जो पहला आपका सेल ऑर्गेनेल्स था आज की वीडियो का, वो खत्म होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्लास्टिड। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, डायग्राम का भी ले लिया होगा। अब सेकंड जो आज की वीडियो का हमारा जो सेल ऑर्गेनेल है, दैट इज प्लास्टिड, ठीक है, प्लास्टिड। सबसे पहली बात, जो प्लास्टिड होता है वो आपकी प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, ठीक है। तो प्रेजेंट ओनली प्लांट सेल। चलिए अब इसका भी डायग्राम देख लेते हैं। तो इसका डायग्राम आपका कुछ ऐसा होगा, और ये भी आपका डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है, डबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो आपकी ये हो गई आउटर मेम्ब्रेन, ये आपकी हो गई इनर मेम्ब्रेन, और ये आपकी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। ओके, इतनी बात समझ में आई। ओके, अब यहाँ पर देखिए जो आपका इसके अंदर का है, यहाँ होते हैं आपके थैलेकॉइड्स। जो इस टाइप के स्ट्रक्चर आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, कुछ इस टाइप से, ये होते हैं आपके थैलेकॉइड्स, ठीक है। और इनके बीच बीच में कहीं पे आपको इस टाइप से स्ट्रक्चर भी दिखाई देंगे, जिन्हें हम कहते हैं लैमेला। तो हम इसको लेबल कर लेते हैं। इसका नेम है थैलेकॉइड एंड इसका नेम है लैमेला। क्लियर। अब यहां पर जो स्पेस बचता है उसे हम कहते हैं स्ट्रोमा। क्या कहेंगे? स्ट्रोमा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पॉइंट्स इसके हम लिख लेते हैं। जैसे कि मैंने पहला पॉइंट बताया कि जो प्लास्टिड होता है वो केवल प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, ठीक है। सेकंड चीज, इसके पास भी अपना ओन डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। डीएनए प्रेजेंट होगा, तो डीएनए प्रेजेंट होगा, इसको भी लिख लेते हैं, डीएनए प्रेजेंट। अब बात करते हैं टाइप्स की।
तो आपके जो प्लास्टिड होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। टाइप्स की बात करें तो फर्स्ट वन इज ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, एंड सेकेंड वन इज क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। और जैसे कि मैंने कहा ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है, तो इसको भी लिख लेती हूँ मैं, कैसा है ये, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। क्लियर। अब यहाँ पर देखो जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो कलरलेस होता है। यहाँ पर एक बात और इम्पॉर्टेंट बता दूँ, जो आपके प्लांट्स का कलर होता है, लाइक मोस्टली जो ग्रीन कलर के प्लांट होते हैं वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिड, ठीक है। प्लास्टिड में जो ये क्लोरोप्लास्ट है इसके कारण ही होते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट की मैं बात बता रही थी, जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो होता है कलरलेस। कैसा होता है, कलरलेस, ठीक है, कलरलेस होगा पहली बात। और इसके मैं फंक्शन की बात करूं तो ये स्टोर करता है फूड को, ठीक है। स्टोर आपके जैसे हो गए स्टार्च, ऑयल्स हो गए, ठीक है, एंड फैट्स हो गया, ये इसको स्टोर करने का काम करेगा ल्यूकोप्लास्ट। और जो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है, जो प्लांट में ग्रीन कलर होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, वो इसी के कारण होता है, ग्रीन पिगमेंट। अब वो ग्रीन पिगमेंट क्या है, आपका क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, ठीक है, ग्रीन पिगमेंट है क्लोरोफिल। और इसमें कुछ आपका येलो एंड ऑरेंज पिगमेंट भी होता है, ORANG, ऑरेंज पिगमेंट भी प्रेजेंट होता है, लेकिन एबंडेंस अमाउंट में आपका ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होगा जो क्लोरोफिल है आपका, ठीक है। ओके, अब इसी के कारण मीन्स ग्रीन पिगमेंट के कारण ही इसमें क्लोरोप्लास्ट में कौन सी प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस की। कौन सी प्रोसेस होगी, फोटोसिंथेसिस। दैट मीन्स क्लोरोप्लास्ट को साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कहा जाता है। दैट्स वाई क्लोरोप्लास्ट is known as what, site of photosynthesis। ओके, तो यहाँ पर हमारा प्लास्टिड भी खत्म होता है। इसका मैंने आपको डायग्राम भी समझा दिया एंड इसके जो मेन पॉइंट्स है वो भी हमने कवर कर लिए। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हमारे 2 छोटे छोटे और रह गए, वो तो खाली 2-2 टाइप मिनट के ही हैं, 2 मिनट से भी कम लगेगा, दोनों मिनट में दोनों खत्म हो जाएंगे। टेक अ स्क्रीनशॉट। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसको मैं रफ करने जा रही हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। पूरी NCERT आपकी कवर की है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स सारे मैंने यहाँ पर लिए हैं। अब आपका जो नेक्स्ट यहाँ पर जो मैं समझाने वाली हूँ ये है आपका जो नंबर 3 है, वैक्यूल। ठीक है, वैक्यूल एंड आपका जो है राइबोसोम, राइबोसोम। ओके, अब सबसे पहले बात करते हैं वैक्यूल की। अब मैं बताऊं कि जो वैक्यूल है वो बनता कैसे है। अब आपको पता है जैसे कि ये एक सेल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ क्या भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म भरा है, उसका एक कंटेंट है। जैसे जैसे सेल की उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे सेल पुरानी होती जा रही है, जो साइटोप्लाज्म का कंटेंट है वो कम हो जाता है, जिससे यहाँ बन जाते हैं स्पेस। इसी को हम क्या कहते हैं, वैक्यूल कहते हैं। क्लियर। तो यही है आपके वैक्यूल में, और वैक्यूल का काम होता है स्टोरेज ऑफ फूड, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही है। क्या वर्क है, स्टोरेज ऑफ फूड। और अगर मैं बात करूं कि प्लांट सेल में वैक्यूल्स ज़्यादा होते हैं कि आपके एनिमल सेल में, तो प्लांट सेल में मे बी एब्सेंट भी हो सकते हैं। इन प्लांट सेल
in plant cell it may be absent. If present, they are in few numbers. ठीक है, एंड आपके किस में, एनिमल सेल में बहुत नुमेरस होते हैं. इन एनिमल सेल कैसे होंगे, नुमेरस इन नंबर होंगे. क्लियर. तो ये हो गया आपका वैक्यूल. अब आपका आता है राइबोसोम. ओके, राइबोसोम को हम क्या कहते हैं, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, नहीं सॉरी, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. ठीक है, तो सबसे पहली बात जो इसका मेन पॉइंट है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. मार्कर लिख नहीं रहा ढंग से. सिंथेसिस. ठीक है. दूसरी चीज, अब भाई राइबोसोम बनते कहाँ से हैं, तो आपको मैंने बताया था ER रेटिकुलम से. ER रेटिकुलम कितने टाइप्स का था, 2 टाइप्स का था आपके जो सिस्टर ने हैं. एक आपका रफ था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक था आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब वो रफ क्यों था, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, क्योंकि राइबोसोम वहीं बनते हैं. तो कहाँ बनेंगे, फॉर्म्ड बाय ER. ठीक है, ER मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है यहाँ पर. ठीक है, प्रोटीन बनाता है. अभी बनाता कैसे है प्रोटीन सिंथेसिस, एक्चुअली जो DNA होता है न्यूक्लियस में, तो वहाँ आपका पहले DNA से क्या बनेगा, आपका DNA से बनता है आपका RNA, मैसेंजर RNA बनता है एक्चुअली, और मैसेंजर RNA से बनेगा आपका प्रोटीन. एंड बात करूं अगर राइबोसोम्स की, एक होता है ये 70S टाइप, एक होता है 80S टाइप. तो जो आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स जो होते हैं, उसमें जो राइबोसोम होता है वो 70S राइबोसोम होता है. ठीक है. एंड जो आपके यूकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट्स, उसमें राइबोसोम 80S टाइप का होता है. क्लियर. तो यहाँ पर हमारा वैक्यूल्स और राइबोसोम भी खत्म हो गया है. टेक अ स्क्रीनशॉट. तो आई होप आज की जो वीडियो है आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही हो. वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. मैं हट जाती हूँ एक बार, और मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ. इसका एक टॉपिक और रह गया है. तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड. बाय बाय.